भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आष्टी गांव में शुक्रवार शाम एक रहस्यमय घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। 55 वर्षीय किसान हरिभाऊ कुशन गोपाले का शव उनके खेत के पास स्थित कुएं में संदिग्ध अवस्था में मिला। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में शोक और दहशत का माहौल है। फिरियादी और उनके भाई विश्वनाथ दिन भर खेत में धान के गट्ठे जमा करने में व्यस्त थे। शाम 5 बजे जब दोनों घर लौटे तो पता चला कि हरिभाऊ अकेले ही मोटरसाइकिल लेकर खेत की ओर गए थे। कुछ देर बाद जब वे वापस नहीं लौटे तो परिवार और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू कर दी। परिवार और ग्रामीणों ने जैसे ही कुएं में देखा तो पानी में हरिभाऊ का शव तैरता हुआ मिला। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गांव में सन्नाटा छा गया। फिरियादी की मौखिक रिपोर्ट पर पुलिस ने तुरंत मर्ग कायम किया है। इस मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आत्महत्या है या यह दुर्घटना है या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है। गाँव में तरह तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में और गोबरवाही थाना प्रभारी शरद शेवाले तथा उनकी टीम द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की ध्यानपूर्वक जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। मुंबई के अंधेरी पश्चिम में आयोजित मराठी फैशन वीक 2025 के उद्घाटन सत्र में भंडारा जिले के आंदलगांव में तैयार की जाने वाली टसर सिल्क करवत साड़ी आकर्षण का केंद्र बनी। इस आयोजन में परंपरा और आधुनिक फैशन का सुंदर संगम देखने को मिला। उद्घाटन समारोह के मुख्य फैशन शो में अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने रिश्मा हैंडलूम्स द्वारा प्रस्तुत आंदलगांव के कारीगर गोपीचंद निनावे की हाथ निर्मित करवत साड़ी पहनकर रैप वॉक किया। साड़ी की बारीक बुनाई, नाजुक डिजाइन और पारंपरिक सौंदर्य ने पहले ही सत्र में दर्शकों का मन जीत लिया। यह टसर सिल्क करवत साड़ी पूरी तरह हाथ करघे पर बुनी जाती है। एक साड़ी तैयार करने में 10 से 12 दिन लगते हैं। करवत शैली की बेहद सूक्ष्म डिजाइन इसकी मुख्य पहचान है। ग्रीष्मा हैंडलूम्स के माध्यम से आंधलगांव की कई महिला और पुरुष कारीगरों को रोजगार मिला है। स्थानीय परंपरा और कौशल पर आधारित यह साड़ी अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर के फैशन मंचों पर अपनी अलग पहचान बना रही है। तेरी बेगम नाम, जनता की आवाज काम से जीता हर इंसान। प्रभाग 14 हमें मान दिल से बेगम सा। नगर परिषद चुनाव में नामांकन भरने के लिए सिर्फ रविवार और सोमवार केवल 2 दिन शेष रहते ही भंडारा शहर का राजनीतिक वातावरण गर्म हो गया है। प्रमुख दलों में जारी आंतरिक चर्चाओं के बीच नगराध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों का चित्र धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। इस बार सभी दलों ने स्वतंत्र लड़ाई का मार्ग स्वीकार किया है, जिससे मुकाबला और भी रोचक तथा स्पर्धात्मक होने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार नगराध्यक्ष पद महिला खुला वर्ग के लिए आरक्षित है। लगभग 10 वर्षों बाद पहली बार शहर में महिला नेतृत्व उभरने जा रहा है। घोषित कर चुनावी मैदान में बढ़त ले ली है। विधानसभा सदस्य नरेंद्र भोंडेकर की पत्नी अश्विनी भोंडेकर को उम्मीदवार घोषित होते ही शहर का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। उनकी उम्मीदवारी शिंदे गुट के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। कांग्रेस ने महिला जिला अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक जयश्री बोरकर को उम्मीदवार बनाकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। वे कुंडवी समाज से आती है, जिसे कांग्रेस ने पारंपरिक जातीय समीकरण में अपनी स्थिति मजबूत करने का
प्रयास किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नाना पटोले के हस्तक्षेप से यह निर्णय बिना विवाद के अंतिम हुआ। राष्ट्रवादी से विजया टांगले और सुषमा साखरकर के नाम चर्चा में है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। भंडारा की इस चुनावी लड़ाई पर सांसद प्रफुल्ल पटेल की खास नजर है, इसलिए अंतिम नाम को लेकर शहर में उत्सुकता चरम पर है। अख्तरी बेगम नाम, जनता की आवाज काम से जीता हर इंसान, प्रभाग 14 हमें मान दिल से बेगम सा, जनता की नेता बेगम, बेगम अख्तरी बेगम, हर दिल में बेगम हाजी बेगम, जनता की नेता बेगम, बेगम अख्तरी बेगम, हर दिल में बेगम हाजी बेगम। हमें भाजपा की नगराध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार रही पूर्व सांसद सुनील मेंढे की पत्नी शुभांगी मेंढे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। यह फैसला नामांकन भरने के अंतिम 2 दिन में लिया गया। शुभांगी मेंढे के इस फैसले के बाद पार्टी के मथुरा मदनकर को टिकट मिलने का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। भंडारा में नगराध्यक्ष की सीट महिला सर्वसामान्य के लिए आरक्षित हुई तो भाजपा में कई नाम सामने आने लगे। इसमें भाजपा के पूर्व सांसद सुनील मेंढे की पत्नी का नाम लगातार सामने रहा। शुभांगी मेंढे ने शहर के अलग अलग समूह नागरिकों से मिलना भी शुरू किया था। अख्तरी बेगम नाम, जनता की आवाज काम से जीता हर इंसान, प्रभाग 14 हमें मान दिल से बेगम सा, जनता की नेता बेगम, बेगम अख्तरी बेगम, हर दिल में बेगम हाजी बेगम, जनता की नेता बेगम, बेगम अख्तरी बेगम, हर दिल में बेगम हाजी बेगम। सिहोरा पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान 30 किलो गौमांस पकड़ा। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपियों के पास कुल 25,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई 25 नवंबर को की गई। आरोपियों में सिहोरा निवासी रकीब उर्फ बाबू रहमुद्दीन शेख उम्र 32 वर्ष एवं सलमान असलम पठान उम्र 30 वर्ष का समावेश है। सिहोरा पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी रकीब उर्फ बाबू रहमुद्दीन शेख के घर पर छापा मारा। घर के पीछे नीले रंग की थैली में पुलिस को 30 किलो गौमांस मिला। साथ ही काटने के लिए लाए 3 जानवर भी मिले। मांस काटने के लिए लकड़ी एवं चाकू और लोहे का तराजू मिला। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल मिलाकर 25,000 रुपए का माल आरोपियों के पास से जब्त किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ सिहोरा पुलिस थाने में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अख्तरी बेगम नाम, जनता की आवाज काम से जीता हर इंसान, प्रभाग 14 हमें मान दिल से। वक्त की बड़ी खबर, भंडारा शहर के आनंद नगर इलाके के निवासी रतीन्द्र फुंडे की गंगाझरी क्षेत्र में गोंदिया भंडारा ट्रेन से गिरने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार वे किसी काम से गोंदिया गए हुए थे। भंडारा लौटते समय ट्रेन से गिरने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने पंचनामा कर शव को आगे की जाँच के लिए भेज दिया है। इस आकस्मिक दुर्घटना से आनंद नगर क्षेत्र में शोक फैल गया है और नागरिकों में दुख व्यक्त किया जा रहा है। नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में प्रभाग क्रमांक 10 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पत्रकार शमशेर खान तथा एडवोकेट नंदाताई गबने के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक एवं कार्यक्रम आयोजित किया। इस बैठक में एनसीपी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रभाग के विकास, अपूर्ण कार्यों और नागरिकों की समस्याओं पर चर्चा करना था। बैठक के दौरान एनसीपी पदाधिकारियों ने भंडारा शहर में पिछले कई वर्षों से रुके हुए विकास कार्यों, अधूरी परियोजनाओं और फैलते भ्रष्टाचार पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था, रोड, ड्रेनेज और जलापूर्ति से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन उदासीन है। ठेकेदारी कामों में पारदर्शिता की भारी कमी है। आम नागरिकों की शिकायतें बार बार अनसुनी की जा रही है।
सभा में शमशेर खान को एक पत्रकार और जनसेवक के रूप में जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने वाला चेहरा बताया गया। वहीं एडवोकेट नंदाताई गबने के कानून और नागरिक अधिकारों के अनुभव को प्रभाग क्रमांक 10 के लिए बड़ी ताकत बताया गया। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने भी अपने सुझाव और समस्याएं साझा की। एनसीपी नेतृत्व ने आश्वासन दिया कि प्रभाग 10 को एक मॉडल प्रभाग बनाने के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार की जा रही है। कार्यक्रम का समापन आगामी चुनाव में पारदर्शिता, जनसंपर्क और विकास को प्राथमिकता देने के संकल्प के साथ हुआ। बीएस क्राइम में आपका स्वागत है। मैं जुनैद खान, इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रवादी के आइए बात करते हैं। पहली सभा ली, कैसा लगा आपको, कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों को? 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव में हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज से हमने प्रचार सभा शुरू कर दी। हर प्रभाग में, हर वार्ड में ये सभा होने वाली है और हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवारों को हमारी अध्यक्ष सुषमाताई साखरकर और जो भी उम्मीदवार बाकी लोग हैं उनके लिए हम मतदान मांगना चाहते हैं। हमने 2016 के पहले ये भंडारा शहर में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है नगर परिषद के माध्यम से, लेकिन 2016 के बाद जो एक रेजिम हुई 5 साल की हमारे विरोधी वालों की, और उसके बाद प्रशासक राज चला 4 साल, ये 9 साल में भंडारे शहर का विकास एक नए पैसे का भी हुआ नहीं। और जो भी काम हुए वो सारे अधूरे काम हुए हैं। इसमें रास्ते के काम अधूरे है, वाटर सप्लाई स्कीम का काम अधूरा हुआ है, सीवेज सिस्टम का काम अधूरा हुआ है। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट वाला काम हुआ नहीं। हमारे कुछ नेता विरोधी पक्ष वाले हमारे विरोध में जो है वो बोलते कि हमने जल तरंग कुछ 100 करोड़ का काम है, बस उद्घाटन हुआ वहाँ तक हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसका भरोसा, उसका काम ही नहीं है। नाट्य गृह का काम हो गया, बस पहिया खोद के रख दिए, बाकी पूरे 1.5 साल में 2 साल में कुछ भी काम नहीं। ऐसे यदि आधे कुछ काम हुए तो भंडारा शहर का कुछ डेवलपमेंट होगा नहीं। इसलिए वापस राष्ट्रवादी कांग्रेस की पक्षा की जो प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे नेता है, जो इसका नेतृत्व करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम भंडारा शहर का जरूर विकास करेंगे। बस यही मैं नामांकन कब भरने जा रहे हैं? आपके पूरे मेंबर एक साथ जाएंगे कि अलग अलग, किस तरह की योजना है आपकी राष्ट्रवादी की फॉर्म भरने की? नहीं, फॉर्म हम शनिवार को और सोमवार को दोनों दिन भरने वाले हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है नामांकन फॉर्म भरने की ये बहुत ही डिफिकल्ट वाली प्रक्रिया है। उसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो जिसका भी जैसा भी काम हो जाए, सॉफ्टवेयर का जो भी काम हो जाएगा उसके बाद वो भर सकते हैं। उनको ये भी फॉर्म तुरंत इशू करें। अध्यक्ष का चयन हो चुका है कि कौन है? हाँ, सुषमा साखरकर ये हमारी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार है, उसको हम घोषित करें। प्रभाग क्रमांक 10 में आज एक नाम लोगों की जुबान पर छाया हुआ है, जो दिखावा नहीं करते लेकिन काम दिल से करते हैं। जनता जिन पर भरोसा करती है वो है शमशेर